हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2024-25 का जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है उसमें एज को लेकर जो आपकी उम्र है। कैटेगरी वाइज बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इस डेट का है, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी प्रश्न रहते हैं सभी के, तो वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई अगर आपको डाउट रहेगा वो कमेंट करके आप पूछ लेना, लेकिन वीडियो को पूरी देखने के बाद, क्योंकि मैं अपनी किसी भी वीडियो में जिसके रिगार्डिंग वो वीडियो रहती है उसके रिगार्डिंग हर डिटेल में बताता हूँ, और वही क्वेश्चन कमेंट में आप पूछते हो कि इसका कैसे होगा, जबकि वो मैंने वीडियो में बताया हुआ होता है। इसका मतलब आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो। तो अगर आपको एज लिमिट के बारे में जानना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको ग्रुप डी के बारे में जानना है या असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में जानना है तो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ। और रेलवे के जो जॉब रहती है जैसे ग्रुप डी, एएलपी, इनके बारे में काफ़ी जानकारी है, अगर आप चाहो तो पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम होते हैं जो पढ़ पाते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हमने फॉर्म भरा था तो हमने भी नहीं पढ़ा था, तो सबको लगता है कि इसमें क्या ही पढ़े, काफ़ी कुछ लिखा रहता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाह रहे हो अच्छे से तो आप पढ़ लीजिएगा। जो आपका नोटिफिकेशन है पॉइंट नंबर जो आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर एज को लेकर आपकी सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। ठीक है। एक तो इसमें आपकी जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, ठीक है, यानी कि अगर आप मान लो कि फॉर्म भरने की जो उम्र है वो 25 साल है, 3 साल आपकी कैटेगरी की वजह से आपको छूट मिल गई, यानी कि आप 28 साल के हो तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हो। और इस बार इन्होंने हर फॉर्म की तरह 3 साल जो कोरोना के आए थे वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं, यानी कि 25+3+3, यानी कि यदि आपकी उम्र 31 साल है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी इसमें कौन कौन सी डेट का इन्होंने दिया होगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच में, 1 जनवरी 2025 तक। लेकिन कोरोना की वजह से क्या किया हुआ है इन्होंने, 36 साल किया हुआ है, यानी कि कोरोना के 3 साल भी इन्होंने यहाँ पर इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है। प्लस इसमें आपको कैटेगरी वाइज भी छूट मिलने वाली है। अब कैटेगरी वाइज छूट यहाँ पर हम देख लेते हैं। यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि 18 से 36+3, यानी कि 39 साल भी अगर आपकी उम्र बैठ रही है और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST से अगर आप हो तो 36+5 41, यदि 41 साल भी आपकी उम्र बैठ जाती है 1/1/2025 तक, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल है, ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल है, SC ST के लिए 8 साल है। ऐसे ही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो PWBD कैंडिडेट है 10 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 13, SC ST 15। ठीक है। इसमें लास्ट में आपकी जो अप यानी कि इसमें लास्ट में आपको मैं ये बता दूंगा कि यदि आपका जन्मदिन इस डेट से इस डेट के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, तो मुझे भी ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका इन्होंने पूरा यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। इसमें इन्होंने सारी की सारी छूट यहाँ पर दी हुई है, सारी की सारी छूट, यानी कि ओबीसी अगर है तो आपको 3 साल कोरोना वाले और 3 साल आपकी कैटेगरी वाले मिले हुए हैं। और यदि आप SC ST है तो 3 साल कोरोना वाले, 5 साल आपको कैटेगरी वाले यहाँ पर मिले हुए हैं। अब देखते हैं, यदि आप जनरल कैंडिडेट हो या EWS हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें छूट सब कुछ मिला हुआ है, यानी कि अगर आपको ये भूल जाना है मुझे छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS है, और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 से पहले का है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, या फिर 1/1/2007 के बाद का है तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी कि ये
1 जनवरी 2007 है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2007 है, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या फिर ये 2 जनवरी 1989 है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1989 है, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से है। ऐसे ही आपका सेम क्या रहेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1986 से पहले का है, यानी कि 1 जनवरी 1986 भी है या उससे पहले का है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या फिर 1/1/2007, 1 जनवरी 2007 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह यदि आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो, तो आपके डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1984 से अगर पहले है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। या फिर 1 जनवरी 2007 के बाद की है, तो भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो यदि आप इस बीच में वेरी करते हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर लेना, वरना आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर कॉलम में डालोगे, तो वो खुद ही वहाँ पर दिखा देगा कि आप फॉर्म भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते हो। तो सारा किस्सा भी वहाँ ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करने बैठोगे और अपनी कैटेगरी डाल के डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप कॉलम में डालोगे, तो वो वहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट खुद कर लेगा और आपको बता देगा कि आप फॉर्म भरने लायक हो या फिर नहीं हो। तो ये आपका एज लिमिट थी। बाकी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी फ़ोटो वगैरह के साइज़ जो है इसमें आपको लास्ट में मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। कोई भी आप बात जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।